अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इख्तिलाफ के बावजूद एहतराम से पेश आना कमज़ोरी नहीं, ख़ानदानी होने की दलील है। दुख, दर्द, तकलीफ़ अगर अल्लाह की नाराज़गी होती तो यह नबियों को ना मिलती। यह नामत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है। मोहब्बतें इज़्ज़त होती हैं, खैरात नहीं, नसीब से मिलती हैं, औकात से नहीं। ज़्यादा सोचो नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करो, क्योंकि मसाइल मुश्किलात से ज़्यादा सोचने से नहीं बल्कि ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने से आसान होती है। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। अगर कोई तुमसे जलता हो तो बजाय गुस्सा होने की उनकी जलन की कदर करो, क्योंकि ये वह लोग हैं जो तुम्हें खुद से बेहतर समझते हैं। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसले क्यों छोड़ देते हैं। मांगते रहें कि वह रहीम हैं। मैंने अल्लाह से कहा, मैं ज़िंदगी से नफ़रत करता हूँ क्योंकि यह खूबसूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे जवाब दिया, तुम्हें किसने कहा कि ज़िंदगी से मोहब्बत करो। तुम मुझसे मोहब्बत करो, ज़िंदगी खुद ही खूबसूरत हो जाएगी। रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। शिकायतें हों तो दिल का गुब्बार निकल जाता है। शिकायतें अगर खामोशी अख्तियार कर लें तो फासलों का सबब बन जाता है। ज़िंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफ़रत करता है तो आपकी अच्छाइयाँ भूल जाता है। आदमी को जब अल्लाह से लेना हो तो लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब अल्लाह के नाम पर देना हो तो जेब में सिक्के ढूंढता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआएं कबूल होगी। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक ज़िंदगी के हर पहलू पर नज़र डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। एक इंसान की दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले ही से होती है, लेकिन जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी को गनीमत समझें। अगर बगैर डिग्री के इस दुनिया में कोई डॉक्टर कामयाब है तो वह माँ है। माँ खाने में कुछ बनाए तो उसकी तारीफ़ किया करो और उसे अल्लाह का शुक्र अदा करके खाया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास न खाना होता है और न माँ। नमाज की फ़िक्र अपने ऊपर फ़र्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फ़िक्र से आज़ाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। परेशानी में मजाक, खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्ते में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। रिश्ते अगर सच्चे हों तो उन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वह कभी सच्चे नहीं होते। मुझे लोगों को पढ़ना नहीं आता, मगर उन पर एतबार करके सबक ज़रूर मिल जाता है। 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जिनमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहें। कभी कभार हक पर होने के बावजूद हमें खामोश रहना पड़ता है, इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हम रिश्ते बहस से ज़्यादा प्यारे होते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ही तब मिलती है जब वह गलत इंसान से अपनी ज़िंदगी की सारी सही उम्मीदें जोड़ लेता है। ज़िंदगी हमेशा कुछ नया दिखाएगी, कभी हंसाएगी, कभी रुलाएगी। उस पर मत भरोसा रखना, यह ज़िंदगी है, न जाने किस मोड़ पर अकेला छोड़ जाएगी। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, समझ, अखलाक, ज़हानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। नसीहत वह सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और गीबत वह बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। दुनिया के हर शख्स से मुकाबला करो, मगर जब मुकाबला उस्ताद या वालिदैन से हो तो पीछे हट जाओ, क्योंकि हार तुम्हारा मुकद्दर होगी। यही कानूनी फितरत है। अच्छी चीज़ों में खुद को मसरूफ़ नहीं करोगे तो बुरी चीज़ों में खुद ही मसरूफ़ हो जाओगे। किसी का हाल देखकर कोई फ़ैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनहगार का एक मुस्तकबिल होता है। इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक तुम्हारे कामयाब होने की पहली निशानी है। अगर तुम्हें सजदे की तौफ़ीक मिल रही है तो तुमसे ज़्यादा कोई अमीर शख्स नहीं। जो जितना अच्छा झूठ बोलता है दुनिया उसकी होती है, लेकिन फिर उसकी आखिरत नहीं होती। आखिरी ज़माने में हक और सच बात करने वालों को बेवकूफ़ समझा जाएगा और मक्कार धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। हमेशा उन लोगों का चुनाव करें जिनको इज़्ज़त देने पे वह खुद से बढ़कर आपको इज़्ज़त दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। काम चाहे घरेलू, कारोबारी या दीन का हो, मशवरा की आदत डालो। इसमें
बहुत सी फजीलतों के अलावा आपस की मोहब्बत पैदा होती है। अगर तनकीद ही करनी हो तो नरम लहजे में करें, क्योंकि नरम लहजा ज़मीर जगाता है, जबकि सख्त लहजा अना को जगा देता है। अपनी बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दें कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। उस जगह मत जाओ जहां लोग तुम्हें बर्दाश्त करते हैं, वहां जाओ जहां लोग तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। कान में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये हड्डियां तोड़वा देती हैं। बनने के लिए ऐसे ही कोशिश करो जैसे कि तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। दिल की कीमत नहीं, लेकिन ज़ुबान का मीठा बोल दिल को खरीद लेता है।